मैम मैम आपने बताया नहीं कि डॉक्टर शिव यहाँ आने वाले हैं। मैम अब हम आपका काम कैसे करेंगे? पहचान लिया तो? मैम वैसे भी देख के बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। रिलैक्स रंजन, शिव की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ले। तुम बस अभी शक्ति के पास जाओ और अपनी पहली रस्म पूरी करो। जी मैम। अपना फोन ले लो। मॉम आपने झूठ क्यों बोला? आपका फोन तो परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर शिव को रंजन के बारे में सब कुछ याद आ गया ना, तो वो रिमझिम की फैमिली को सब कुछ बता देगा। शिव के होते हुए रंजन ने शक्ति के आसपास भी जाने की कोशिश की ना, तो शिव उसे भस्म कर देगा। आपको याद नहीं उन गुंडों को कैसे पीटा था उसने? आज तक आईसीयू में मैं बिल्स पे कर रहा हूं। मॉम मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है आप अपने ही बंदे को क्यों पिटवाना चाह रही? अब अपने सवालों का जवाब लो। मेरा फोन ठीक है, पर फिर भी मुझे तुम्हारा फोन चाहिए था, पर उसकी वजह बताने की मुझे तुम्हें जरूरत नहीं है। और चिंता मत करो, शिव को रंजन कभी याद नहीं आएगा। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मॉम आप इतना श्योरली कैसे कह सकती हैं? मतलब उनकी याददाश्त थोड़ी ना गई? गई नहीं है, पर जा रही है। अरे बैठो ना। तुम भूल गई क्या? क्या? कि शिव शक्ति कितनी अच्छी टीम है, क्या क्या किया है हमने साथ में। अच्छी टीम का मतलब ये नहीं वो दोस्त भी हूँ। अच्छे दोस्त अच्छी टीम बनाते हैं। लेकिन एक टीम में सभी दोस्तों ये जरूरी नहीं है। तुम पहले से इतनी जिद्दी थी या जवानी में आके ये शौक पाला है? हम कह रहे हैं ना, आप हमारे हाथ से पिटेंगे। दोस्ती में इतना तो चलता ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए एकदम सीरियस हो जाता हूं, ठीक है? तुम क्यों चाहती हो कि रिमझिम की शादी उस लड़के से ना हो? अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहां रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। तुम्हारी भाभी की तरफ से नेक पहली राखी है ना, इसलिए। कैसे बताऊं आपको, ना हमें रंजन दी के लिए ठीक लगता है और ना उनका परिवार। और तो और हमारी दी ये शादी नहीं समझौता कर रही है। कोई तो वजह होगी जो तुम चाहती हो कि ये शादी ना हो। भूलो मत कि शिव शक्ति एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। अगर वो चाहे तो किसी का रिश्ता बना भी सकते हैं, और अगर चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। घरवाली के साथ साली आदि घरवाली बिल्कुल फ्री। ये रंजन ऐसे चुप क्यों रहा है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं हमारी दी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में तो नहीं पड़ने वाली है। हमें शादी को किसी भी हाल में रोकना होगा, पर कैसे? शायद डॉक्टर शिव बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद हमें फिर से एक टीम बना के साथ काम करना चाहिए। कहाँ खो गई शक्ति? सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? खुद से इतनी बातें करती हो, थोड़ी मुझसे भी कर लिया करो। हम आपसे एक बात पूछें? बातें करो, करती रहो। आप 2 मिनट के लिए सीरियस होने वाले थे ना, तो बस तो मुंह पे उंगली रखिए और हमारी बात चुपचाप सुनिए। मेरे कि तुम्हारे? मेरे। आप
रंजन को कैसे जानते हैं? शिव एक तरह से नहीं, कई तरह से टूटा है। उसे अगर कोई एक तरफ से जुड़ना भी चाहे ना, तो मैं उसे दूसरी तरफ से तोड़ देती हूँ। ये टूटा हुआ शिव अधूरा है, ये और टूटेगा, पर कभी नहीं होगा पूरा। ये क्या है मॉम? डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, उसका डब्बा शिव के पास है, पर अंदर की दवाई ये है। ये वो दवाई है जो शिव दिन में 3 बार लेता है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। वाओ मॉम, यू आर जीनियस, यू आर जस्ट अमेजिंग। मतलब आपने शिव भैया की दवाई बदल दी, तो मतलब इसी वजह से शिव भैया की हालत ठीक नहीं हो रही। ना वो कभी ठीक होगा, ना उससे रंजन के बारे में कभी कुछ भी याद आएगा। डॉक्टर शिव, सोचने की कोशिश कीजिए ना, दिमाग पर जोर डालिए। आप कहाँ मिले रंजन को पहले? अगर आपको लगता है कि आप रंजन से पहले मिल चुके हैं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ देखा है उसे, उसका चेहरा, उसकी आवाज पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके बोलने का स्टाइल। याद आया? कुछ याद आया आपको? हाँ। मॉम, शिव भैया को रंजन के बारे में कुछ याद आए या ना आए, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि शिव भैया कभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज को नहीं भूलेंगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उन्हें याद आए या ना आए, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि अगर रंजन ने शक्ति को छूने की कोशिश भी की ना, तो वो इसी प्रेजेंट में रंजन जैसे आदमी का भर्ता बना सकते हैं। बनाने दो ना भरता, क्या फर्क पड़ता है कीर्तन, मर जाने दो उसे, वो तो बस एक प्यादा है। अब शतरंज के खेल में प्यादे का मरना कौन सी बड़ी बात है। पर हाँ, घर के दामाद को बेटी का आशिक पीटे, अब ये तो नई बात है। अब कौन सा ससुराल अपने दामाद की पिटाई बर्दाश्त करेगा। अब शिव तो घराती बन के गया है, देखना वो मनोरमा कैसे शिव को धक्के मार के बाहर निकालती है। आखिर शक्ति तो है उसकी भतीजी ही ना, खुद की बेटी थोड़ी है। और फिर शिव शक्ति हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं भी खुश, तुम भी खुश। मैं क्यों अपने दिमाग पर जोर डालूं और इतना सोचूं? हम तो दोस्त भी नहीं है ना। बोलो बोलो, टेल टेल। डॉक्टर शिव, आप भी ना हद करते हैं। ये हमारी रिमझिम दीदी की जिंदगी दांव पे है और आपको मजाक सूझ रहा है। अब ना दोस्ती पक्का कैंसिल, कट्टी। अरे शक्ति, शक्ति, रिमझिम की जिंदगी दाव पे लगी है और शक्ति मुझे याद क्यों दिलाना चाहती है कि रंजन कौन है? क्यों जानना चाहती है वो उसके बारे में कि वो कौन है? वैसे तो जाना पहचाना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कहां देखा है उसे। क्यों चाहती है कि रिमझिम की शादी रंजन से ना हो? इतने सारे सवाल, दिमाग घूम गया है मेरा। अरे 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 बच्चे लोग, ये क्या कर रहे हो? हैं? सारे फूल इधर उधर, धर्म संभाल तो इनको। ओहो, ये देख। सुनो, ठीक से बताओ ना, क्या कह रही थी तुम रंजन के बारे में? अरे तुम तो एकदम से गुस्सा हो गई।
बताओ ना क्या बोल रही थी? रंजन ने ऐसा क्या किया है? आइए। अच्छा सॉरी, अब बताओ तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मजाक सोच रहा है ना। जब आप हमें बताना ही नहीं चाहते कि आप रंजन को कैसे जानते हैं, तो हम आपसे बात करके क्या करें? अरे यार अजीब जबरदस्ती है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ देखा है। मैं सच कह रहा हूँ। और तुम कोई भी बात सीधे सीधे क्यों नहीं कर सकती? इतना घुमा फिरा के क्यों करनी है? सीधा रंजन से ही पूछ लेते हैं ना। रंजन, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, हम सफर हम राज तू। ये क्या कर रहे हैं आप? हम अभी उससे कुछ नहीं पूछ सकते। अगर पूछा ना तो उसे शक हो जाएगा। यूं सदा नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, कैसी डोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। अब हंस क्यों रहे? तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। ओ आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। तुम दोनों का बहारो फूल बरसा दो प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो अब रिमझिम की हल्दी शुरू करें। चल। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? डॉक्टर साहब, मंदिरा जी सही कह रही थी। इस शिव को तो कुछ पिछला याद ही नहीं आने वाला। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शक्ति के पीछे क्यों पड़ा है। लगता है वो शक्ति की फील्डिंग कर रहा है। समझना पड़ेगा डॉक्टर शिव। कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरा खुद पे से कंट्रोल खत्म होते जा रहा है, अपनी फीलिंग्स पे से, अपने इमोशंस पे से। कभी हंसता हूं, कभी एक्साइटेड हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं, कभी डर सा लगने लगता है। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट फाइन। जो चाहे तुम कर लो डॉक्टर, और शक्ति को क्लीन बोल्ड तो हम ही करेंगे, और वो भी आज ही शक्ति के साथ हमारी शादी की पहली रस्म पूरी होगी। मंदिरा बेटा, मुझे तो शिव की बहुत चिंता हो रही है। 4 दिन हो गए वो हॉस्पिटल नहीं गया है। इतनी बड़ी मुसीबत अभी हॉस्पिटल में आई, उससे बचे हैं हम। शिव मेन ट्रस्टी है, डॉक्टर है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो लोग तो बातें करेंगे ही ना, और बातें करेंगे तो बातें वो शक का रूप ले लेंगी, और इस शक की वजह से हमारा पूरा का पूरा परिवार उसके घेरे में आ सकता है। और जो राज हम इतने सालों से छिपाए हुए हैं, अगर वो बाहर आ गया
तो हॉस्पिटल, हमारा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्या करूं? शिव तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तुम्हारी बात नहीं मान रहा? पर क्यों? क्योंकि वो अपने दिल की सुन रहा है। आप लोग इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक हो गए हो, पर अपने बेटे के दिल का हाल नहीं पता। आजकल शिव पंडित जी के घर बार बार क्यों जाता है? उनकी बेटी की शादी के लिए या उसकी हल्दी के लिए? नहीं, शक्ति के लिए। ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही है? सबके दिमाग में क्या आइडियाज डाल रही है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? यही कि शिव और शक्ति का टांका भिड़ने वाला है और आपका पत्ता कटने वाला है। सही कह रही हैं। शिव जाने अनजाने में सिर्फ और सिर्फ शक्ति के लिए उनके घर जाता है। ये बुढ़िया घर वालों का दिमाग खराब करके मेरी मुश्किलें और बढ़ाए। उससे पहले मुझे रंजन को यूज करके जल्द से जल्द शिव शक्ति को परमानेंटली अलग करना होगा। शक्ति, जा बेटा, बहन को हल्दी लगा। ये दोनों बहनें खुश तो नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर वो रंजन है। ये दोनों इतने दुखी क्यों हैं? वो भी इतने शुभ अवसर पर। खबर लो तो कह दूं, दो बहनें न इतने साल से एक दूसरे के साथ रही है, अब बिछड़ने का टाइम आ गया तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई है दोनों। आए मेरी दाई दिखली, तुम दोनों अपना हुलिया सुधारो। वो देख, वो रंजन की माँ और बहन ताने की बंदूक भर के बैठी है। इन शॉर्ट, मैं नहीं चाहती कोई कांड हो। हंसो। बेटी को तो हल्दी लग गई, अभी दामाद जी आपकी बारी हो। अब समझ आए इस रंजन को लेके शक्ति इतना परेशान क्यों थी। वो देख लिया जो कोई और देख नहीं पाया, इसकी घटिया असलियत। तुम चिंता मत करना शक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिमाग पर ऐसा जोर डालूंगा कि मुझे रंजन के बारे में सब कुछ याद ही आ जाएगा।
याद नहीं आ रहा है शक्ति, लेकिन शक्ति के लिए शिव मुश्किल तो क्या, नामुमकिन काम भी कर जाएगा। नहीं माँ, ये नामुमकिन है। शिव और शक्ति एक साथ कैसे कभी। क्या बात है, सबको कंट्रोल करने वाली शूर्पणखा और मंथरा की कलयुग वाली भतीजी आज खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। माँ, मैं अपने शिव को फिर से टूटने नहीं दे सकती। हम सब जानते हैं कि हम उसे एक बार ऑलमोस्ट खो चुके थे। उसके अतीत का काला साया अब भी उस पर मंडरा रहा है माँ। और ये अगर ये रिश्ता बन भी रहा है ना, तो हमें उसे रोकना होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि शिव को शक्ति में इंटरेस्ट है, और अगर है भी ना माँ, तो हमें उसे हवा नहीं देना चाहिए। शिव और शक्ति एक नहीं हो सकते माँ। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा। I'm sorry, I'm really sorry। प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ। ये सख्तुड़ी रिमझिम की हल्दी पे तू इस चिपकू डॉक्टर के साथ क्या होली खेल रही है? ये मुझे तो लगता है तू अपनी चाची को स्वर्गवासी बना के ही मानेगी डायरेक्ट। ये डॉक्टर साला हमारी शक्ति के साथ पहले ही हल्दी की रस्म कर रहा है। नॉट फेयर शक्ति, तुम्हें इस धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव शक्ति तो एक होने के लिए ही बने हैं। हम तो ये मानते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। मंदिरा, तुमने कहा था ना कि पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की थी कि शिव की शादी होगी। संकट तो आ गया ना मंदिरा जी, शिव के ग्रह बदल रहे हैं, शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। इतने सालों से उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की, अचानक से शक्ति आ गई। हम शिव के लिए लड़की पसंद करके लाए थे, नहीं हुई ना शादी। हम सबको सोचना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जो शिव शक्ति है, उन्होंने शक्ति को ही हमारे शिव के लिए चुना है।
पूर्णेंदु जी ने तो ये भविष्यवाणी भी की थी कि शक्ति मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। हमें शिव शक्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।